हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं महेंद्र कुमार सैनी BLS नर्सिंग एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो डियर फ्रेंड्स, आज जो है हम आप लोगों के लिए फिर से लेकर के आए एक बहुत ही अच्छा शानदार टॉपिक, जानदार टॉपिक, जहां से अगर बात करते हैं हम कंपटीशन के एग्जाम की, नर्सिंग वाले एग्जाम की, वहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है भाई। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्यूनिटी। देखो भाई, हम अपना इम्यूनाइजेशन वाला जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने पहली जो क्लास थी उसके अंदर देखा था कि वैक्सीन क्या होती है, फिर उसके बाद में हमने देखा था कि क्या एंटीजन और क्या एंटीबॉडी होती है, उसके बाद में हमने देखा था कि क्या इम्यूनोग्लोबुलिन होती है। तो डियर फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक और नॉलेजेबल टॉपिक, जहां से कंपटीशन के एग्जाम की बात करते हैं। देखो भाई, अपना जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है इम्यूनिटी। क्या होती है भाई इम्यूनिटी? नाम से पता चल रहा है कि सर हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता, क्या बोलते हैं भाई, रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि हमारे शरीर का वो एक्सेस सिस्टम, एक ऐसी ताकत जो हमारे को बीमारियों से लड़ने की क्या करती है, शक्ति प्रदान करती है, हमारी क्या कहलाती है, इम्यूनिटी कहलाती है। तो डियर फ्रेंड्स, देखते हैं क्या होता है इम्यूनिटी। भाई देखो, अगर हम बात करते हैं हमारे शरीर का क्या एक सुरक्षा गार्ड है, क्या होता है भाई हमारे शरीर का एक सुरक्षा गार्ड है जो हमें हमारे शरीर के अंदर, जैसे कि बात करते हैं कि ये कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, ये मान लिया बैक्टीरिया हो गया, वायरस या फंगस, कुछ भी हो गया, ये क्या है, हमारी बॉडी है। इस बॉडी में अगर एंटर करेगा, एंटर करने के बाद में हमने देखा था कि एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडी, ये तो प्रकार का क्या हो गया, एंटीजन हो गया, ये एंटीबॉडी, ये इसको क्या करेगी, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करेगी, किल करने का काम करेगी, इसके खिलाफ कुछ न कुछ क्या करेगी, रेजिस्टेंस पावर डेवलप करेगी, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता, इसके अगेंस्ट कुछ रिएक्शन पैदा करेगी कि नहीं करेगी, तो अपना क्या कहलाता है, इम्यूनिटी कहलाती। तो डेफिनेशन क्या होगी, देखो इसकी इम्यूनिटी की डेफिनेशन क्या कहलाएगी सर, इम्यूनिटी क्या कहलाती है भाई, अपनी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द, ये क्या हो गई, इट इज द, डेफिनेशन की बात, इट इज द रेजिस्टेंस, इट इज द रेजिस्टेंस पावर ऑफ द, रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी, रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी किसके खिलाफ, अगेंस्ट द, अगेंस्ट द, अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रिवेंशन या प्रिवेंट द डिजीज, प्रिवेंट दी डिजीज। सीधी साधी परिभाषा में क्या बात होगी कि सर ये क्या है, एक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पावर का मतलब क्या होता है कि प्रतिरोध, हमारा क्या है, ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट, इसके क्या करना, अगेंस्ट का मतलब होता है इसके विरुद्ध, के विरुद्ध क्या करना, एक ऐसा पावर डेवलप करना, किसके अंदर, हमारे शरीर के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर, जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहां पे देखो क्या है कि देखो, it is the resistance power of the body against the microorganism and prevent the disease। अरे भाई क्या हो गया, जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में एंटर करेगा, एंटर करने के बाद में बीमारी पैदा करने की कोशिश करेगा, उससे पहले ही हमारी एंटीबॉडीज को रिकॉग्नाइज करके क्या कर देगी, किल करके हमारे को किससे बचा देगी, प्रिवेंशन फ्रॉम द डिजीज, प्रिवेंशन फ्रॉम द डिजीज, बीमारियों से रोक देगी कि नहीं रोक देगी, हमारा क्या कहलाता है, इम्यूनिटी कहलाता है। भाई देखो हमारा क्या कहलाता है, ये इम्यूनिटी कहलाता है। तो देखो रेजिस्टेंस पावर, डेफिनेशन क्या होगी, रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी। अब देखो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि ये बताओ फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। अब भाई इम्यूनोलॉजी के ऊपर बात की, इम्यून प्लस लोगस, इम्यून मतलब क्या होता है भाई, इम्यून प्लस लोगस दो शब्दों से मिलकर बना होता है कि इम्यूनोलॉगस का मतलब होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में क्या करना, लोगस मींस स्टडी करना। तो जो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी की अपन बात करते हैं, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसको बोला जाता है भाई, फादर ऑफ द इम्यूनोलॉजी। एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है भाई, फादर ऑफ द इम्यूनोलॉजी किसको बोला जाता है, आंसर क्या चला जाएगा, हाँ भाई क्या चला जाएगा, आंसर चला जाएगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ द इम्यूनिटी या सॉरी फादर ऑफ द इम्यूनोलॉजी क्या बोला जाता, तो अपना आंसर क्या चला जाएगा, एडवर्ड जेनर के ऊपर चला जाएगा। हाँ भाई अब देखो, अब जो अपना आता है इसका क्लासिफिकेशन की, हम
हमें किस प्रकार से इम्यूनिटी मिलती है, कैसे कैसे हमें क्या होती है इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है, इसके क्या क्या टाइप होते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना इसका जो क्लासिफिकेशन है क्या क्या होता है इम्यूनिटी। तो डियर फ्रेंड, हमारा सबसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपकमिंग ऐसे जो भी इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन या जो भी वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो ठीक है फ्रेंड, हमारा जो इम्यूनिटी का अपन देखते हैं कि क्लासिफिकेशन देखते हैं कि सर हमें किस प्रकार से जो है इम्यूनिटी मिलती है, क्या क्या टाइप होती है। देखो इम्यूनिटी जो होती है वो दो टाइप की होती है भाई। कितने टाइप की होती है इम्यूनिटी? हाँ भाई, क्या याद करना, रटना किसी को भी नहीं है भाई। बीएलएस नर्सिंग एजुकेशन के माध्यम से आपको क्या प्रोवाइड कर, इजी वे के अंदर, ट्रिक के अंदर आपको जो भी टॉपिक है सिंपल से सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको पूरी नॉलेज प्रोवाइड करवाई जाएगी भाई। तो कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करे, अंत तक जरूर देखे। ठीक है, पहली कौन सी सर? इननेट टाइप की, और दूसरी कौन सी वाली? एक्वायर्ड टाइप की इम्यूनिटी। तो इन सबको अपन डिटेल में देखते हैं भैया। देखो कितने टाइप की इम्यूनिटी को कितने भागों में विभाजित किया सर? दो प्रकार से मिलती है। एक होता है इननेट इम्यूनिटी। इननेट का मतलब होता है एट बर्थ। अरे क्या होता है? एट बर्थ होती है, यानी कि सर ऐसी इम्यूनिटी जो हमें क्या होती है जन्म के समय, ऐसी इम्यूनिटी जो हमें हमारे मम्मी पापा से, मदर से, पेरेंट्स, ऐसा है क्या? नहीं, अरे भाई मतलब जन्म के समय, जब आपका जन्म हुआ है, हमारा जन्म हुआ, तो जन्म के समय मिलने वाली, एट बर्थ मिलने वाली हमारी कौन सी वाली इम्यूनिटी क्या कहलाती है? तो जो बच्चा पैदा हुआ है जन्म के साथ में ही क्या लेके पैदा हुआ है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि हमारे प्रतिरोधक क्षमता, रोगाणु से बच। देखो थोड़ा हम आ जाते हैं हमारे ब्लड के ऊपर। देखो हमारा ब्लड हम पढ़ते हैं भाई, ब्लड के अंदर क्या होते हैं सर? प्लाज्मा भी होता है, ब्लड में क्या होता है? सेल भी होता है। सेल को अगर विभाजित करें तो सेल कितने प्रकार की? आरबीसी इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट बोलते हैं, प्लेटलेट्स जो होती है हमारी क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, आरबीसी। तो ये हमारी जो डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी को भी दो भागों में विभाजित किया गया है कि भाई डब्ल्यूबीसी के भी कितने टाइप सर? डब्ल्यूबीसी के भी दो टाइप, ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा कौन सा होता है? ग्रेनुलोसाइट। जिस ग्रेनुलोसाइट दूसरा कौन सा होता है? ग्रेनुलोसाइट। कितने टाइप का होता है भैया? कितने टाइप का होता है? ध्यान रख लेना भाई। एक होता है सर जिसके अपने अंदर क्या आते हैं? ग्रेनुलोसाइट के अंदर इओसिनोफिल आती है, दूसरा अपना बेसोफिल आती है, तीसरा अपना न्यूट्रोफिल आती है। इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। एक ग्रेनुलोसाइट के अंदर अपने कौन सी आ गई? लिम्फोसाइट, और दूसरी कौन सी आ गई? मोनोसाइट। लिम्फोसाइट को फिर डिवाइडेशन करें तो दो प्रकार की होती है सर, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। फिर टी लिम्फोसाइट को अगर डिवाइडेशन करते हैं तो अपन क्या होता है सर? अपना जैसे CD4 सेल, जिसको अपन टी हेल्पर सेल भी बोलते हैं, CD8 सेल हो गया, साइटोटॉक्सिक सेल हो गया, किलर सेल वगैरह। अपनी जो किलर सेल हो गई, अपने कौन से हो गई? किलर सेल वगैरह हो गई, साइटोटॉक्सिक सेल वगैरह हो गई। तो देखो भाई थोड़ा हम किसके ऊपर आ गए थे भाई? हमें देखो, क्या आपके ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी क्या जन्म के समय रहती है क्या? तो बिल्कुल रहती है भाई। क्या डब्ल्यूबीसी क्या एक बच्चा जब पैदा होता है तो क्या जन्म के समय रहती है क्या? क्या इओसिनोफिल रहती है, बेसोफिल रहती है, न्यूट्रोफिल रहती है, लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। यह हमारी क्या होती है? क्या हमें जन्म के समय मिलती है क्या? बिल्कुल मिलती है। तो एट बर्थ का एग्जाम्पल और कौन सा हो जाएगा? ये हमारे क्या हो गई सर? ऐसी इम्यूनिटी जो हमें कब प्राप्त होती है? जन्म के समय ही प्राप्त हो जाती है। हमारी कौन सी इम्यूनिटी कहलाती है? एट बर्थ जो इम्यूनिटी प्राप्त होती है वो हमारी कौन सी कहलाती है डियर फ्रेंड? कैसे कहलाती है दोस्तों? एट बर्थ इन्नेट इम्यूनिटी। देखो ये कितने टाइप की होती है? ये अलग अलग टाइप की होती है। एक होता है इंडिविजुअल इन्नेट इम्यूनिटी, इंडिविजुअल इन्नेट इम्यूनिटी। दूसरा जो टाइप अपन बात करें स्पेसिफिक इन्नेट इम्यूनिटी, स्पेसिफिक। तीसरा कौन सा होता है? रेशियल इन्नेट इम्यूनिटी। देखो भाई इंडिविजुअल की अगर अपन बात करें सर, ऐसी इम्यूनिटी जो हमारे खुद के अंदर है, पर्टिकुलर खुद के अंदर होती है क्या? जैसे अपन बात करें भाई आपके खुद की। रेस स्पेसिफिक की बात करें तो कोई प्रजाति के अंदर भाई देखो अपन कई बार क्या जाते हैं, कोई जैसे किसी समुदाय में चले गए, समुदाय के लोगों में आपने देखो
होगा, कोई जैसे आदिवासियों की अपन बात करते हैं जो अपने ट्राइबल एरिया में रहते हैं, उनका इम्यून सिस्टम कैसा रहता है। तो हर एरिया के लोगों का सबका अपना अपना इम्यून सिस्टम कैसा रहता है, कम या ज्यादा होता है। रेस की बात करें तो जो कल्चर हो गया, देश हो गया, सबके अंदर, तो ये हमारा क्या हो गया, एट बर्थ मिलने वाली। सर कैसे मिल रही है, जन्म के समय मिलने वाली इम्यूनिटी कौन सी कहला रही है, अपनी इननेट इम्यूनिटी कहलाती है। तो इननेट अपना खत्म हो गया। अब जो क्वेश्चन बनता है कहां से, एक्वायर्ड से बनता है भैया, याद करना। सर एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, एक्वायर्ड का मतलब होता है हमारी ऐसी इम्यूनिटी जिसे हमें क्या करना पड़ता है, प्राप्त करना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है, हमारे शरीर को क्या करना पड़ता है, खुद को बनाना पड़ता है, प्राप्त करना पड़ता है। प्राप्त कैसे प्राप्त करते हैं, एक्वायर्ड का मतलब होता है हमें क्या करना, प्राप्त करना। किसको, इम्यूनिटी को प्राप्त करना। सुन लेना भाई, रट लेना, रटना नहीं है किसी को भी। इननेट की बात करें तो सर जन्म के समय, एक्वायर्ड का मतलब बात करें तो हमें क्या करनी पड़ती है, प्राप्त करनी पड़ती है। तो देखो इसको अगर अपन देखें, ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, कैसे मिलती है, एक होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव। एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। एक्टिव बोले तो अपनी खुद की, जो क्या है भाई, हमारे शरीर को उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, खुद को मेहनत करनी। अरे भाई अपनी चीज खुद की है, खुद की मेहनत की कमाई है, खुद की मेहनत की कमाई है, तो क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर क्या जोर लगाना पड़ेगा, क्या हमें खुद को मेहनत करनी पड़ेगी क्या। सर ऐसी इम्यूनिटी एक्टिव बोले तो अपनी, एक का मतलब अपनी, पी का मतलब पराई, पराई का मतलब जिसे हम दूसरों से लेते हैं, हमारी क्या नहीं होती, खुद की नहीं होती। एक्टिव का मतलब क्या, सर ऐसी इम्यूनिटी जिसके अंदर क्या करना पड़ता है, जिसके अंदर हमारे, देखो इसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो भी एक्टिव एंटीजन होते हैं, यानी कि जो भी एक्टिव एंटीजन होते हैं उनको हमारे शरीर में क्या करके एंटर करवा के क्या करवाना, इम्यूनिटी डेवलप करवाना। अरे भाई कैसे, यदि मैं बैठा हूं, अगर मेरे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी बैक्टीरिया यानी कि बीमारी पैदा करने वाले कोई भी कारक हमारे शरीर के अंदर छोड़ करके, जानबूझ करके छोड़ करके क्या करना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाना है नेचुरल तरीके से। तो एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब सर एक्टिव जो भी एंटीजन होता है, एंटीजन होता है उसको हमारे शरीर में क्या करवा के, एंटर करवा के इम्यूनिटी तैयार करवाना। कौन से टाइप की, एक्टिव। तो देखो इस प्रकार की इम्यूनिटी में क्या होता है, सर ऐसी इम्यूनिटी जिसे हमारे शरीर में क्या करना पड़ता है भाई, एक्टिव के अंदर, एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर हमारे शरीर में क्या करना पड़ता है, इसको हमारे शरीर को क्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो एक्टिव को भी दो भागों में विभाजित किया गया भाई। एक होता है आर्टिफिशियल, कौन से टाइप का होता है भाई, एक होता है सर आर्टिफिशियल, दूसरा होता है नेचुरल, प्राकृतिक। एक होता है आर्टिफिशियल, दूसरा कौन सा होता है, नेचुरल। यानी कि पैसिव की भी अगर अपन बात करें तो ये भी दो प्रकार की होती है, एक होता है नेचुरल और दूसरा, थोड़ा इसका अपन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं भाई। देखो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, तो देखो इम्यूनिटी को कितने भागों में, दो भागों में, इननेट और एक्वायर्ड। ऐसी इम्यूनिटी जो जन्म के समय मिलती है, जैसे अपनी रेशियल इम्यूनिटी, इंडिविजुअल इम्यूनिटी, स्पेसिफिक जैसे अपने WBC वगैरह हो गई, हमारी स्किन हो गई, म्यूकोसल मेम्ब्रेन हो गई, हमारा सेलाइवा हो गया, गैस्ट्रिक जूस हमें जन्म के समय मिलती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। दूसरा आता था सर ऐसी इम्यूनिटी जिसे हमें क्या करना पड़ता है, प्राप्त करना पड़ता है। कितने टाइप की हो गई भाई, दो टाइप की हो गई, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव बोले तो अपनी, पैसिव बोले तो पराई। सर ऐसी इम्यूनिटी जिसे हमारे शरीर के अंदर क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। कैसे, एक तो होता है आर्टिफिशियल, कृत्रिम तरीके से, या नेचुरल तरीके से। तो देखो आर्टिफिशियल के अंदर क्या आ जाता है भैया, आर्टिफिशियल के अंदर सर ऐसी बनावटी इम्यूनिटी, कैसी इम्यूनिटी कि हमारे आर्टिफिशियल के अंदर क्या होता है, देखो एक्टिव में क्या किया जाता है सर, हमारे अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हमारे शरीर में क्या करवा के, एंटर करवा के स्टिमुलाई करवाया जाता है, किसको, अपनी इम्यूनिटी को। तो आर्टिफिशियल की बात करते, जितना भी अपना इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ते हैं ना अपन, इम्यूनाइजेशन, अरे इम्यूनाइजेशन का अपन देखते हैं कि वैक्सीनेशन करना, जितने भी वैक्सीनेशन करते, जितने भी टीके हम लगाते हैं, क्या इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में अपन पढ़ते हैं। तो अपने को इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जब जब भी याद आएगा, क्या याद आ जाएगा, आर्टिफिशियल, एक्टिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कितना, 3A याद रख लोगे क्या,
जब जब भी 3A याद आए सर कौन सी वाली इम्यूनाइजेशन के अंदर अपन वैक्सीनेशन लगाते। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं भाई, अरे भाई हमारे जो BCG का टीका लगाते किससे बचाने के लिए, टीबी से बचाने के लिए, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस से बचा, बैसिलस कालमेटोब्यूरिन एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस से बचाते हैं क्या। तो ये BCG का टीका अगर लगा रहे तो क्या ये रेडियो अपना क्या है सिंथेटिक है क्या, क्या बनाया है या फिर सिंथेटिक, अरे सिंथेटिक है क्या, जिसको क्या करा जाता है, ये कैसा है आर्टिफिशियल टाइप की क्या है इम्यूनिटी दे रहे कि नहीं दे रहे, तो क्या कहलाएगा सर। जितने भी वैक्सीनेशन करना, वैक्सीनेशन लगाना, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल टीकाकरण सारणी अपन पढ़ेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो जब जब भी क्या याद आए, आर्टिफिशियल की बात याद आएगी तो आर्टिफिशियल के एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे, आर्टिफिशियल के वैक्सीनेशन करना, क्या करना भाई वैक्सीनेशन करना। दूसरा जाओ नेचुरल के अंदर अपन बात करते, नेचुरल का एग्जांपल क्या क्या सर, नेचुरल का मतलब होता है ऐसी इम्यूनिटी जो हमें प्राकृतिक रूप से मिले, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कौन सी, उधर भी होती है नेचुरल और पैसिव, तो यहाँ पे कौन सी वाली नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे मिलती है, अरे भाई हमारे शरीर में कोई भी प्राकृतिक इंफेक्शन हो गया, यानी कि हमारे नेचुरल इंफेक्शन में बाजार में गया तो मेरे को क्या हो गया, कोई भी बीमारी हो गई तो उसके अगेंस्ट मेरे शरीर में क्या हो जाएंगे, इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। जैसे मैं नेचुरल की बात करता हूं, इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, एग्जाम्पल की बात करते सर ऑल नेचुरल इन्फेक्शन, जितने भी नेचुरल इन्फेक्शन होते हैं वो हमारा क्या कहलाते हैं, किसके अंदर, जैसे मैं बात करता हूं अपना कोविड-19, अरे अभी थोड़े दिनों पहले अभी कोविड का क्या दौर गुजरा ही है क्या, कोविड-19 कोरोना वायरस की अपन बात करें, जैसे अपन किसकी बात करें, चिकन पॉक्स की बात करें, चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर से, मीजल्स खसरे की बात करें, ये अपना मीजल्स वगैरह हो गए, ये एक बार देखो चिकन पॉक्स और मीजल्स लाइफ में एक बार हो गया तो इसके खिलाफ लाइफ टाइम क्या बन जाती है, इम्यूनिटी बन जाती है क्या। तो जब याद कर लेना भाई इम्यूनिटी कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, इनेट और एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में हमने पहला टाइप कौन सा देखा, एक्टिव आर्टिफिशियल। देखो सबसे पहला कौन सा, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जितना भी वैक्सीनेशन करना। दूसरा होता है नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि आफ्टर एक्सपोजर ऑफ द एनी डिजीज, यानी कि कोई भी आदमी है बीमारी होने के बाद में कौन सी इम्यूनिटी डेवलप होगी, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे अपने कोविड-19 देखा, चिकन पॉक्स देखा, मीजल्स देखा, ठीक है दोस्तों। अब अपन देखो दूसरे पे आ जाते हैं, अपन इसको मिटा देता हूं भाई मैं। दूसरा अपना आ जाता है कौन सा, पैसिव इम्यूनिटी। ऐसी इम्यूनिटी जो हमें क्या होती है, पराई इम्यूनिटी। पैसिव की बात करें तो हमें क्या करना सर, ऐसी इम्यूनिटी जो क्या होती है पैसिव की अपन बात करें तो देखो इसके अंदर तो क्या कर रहे थे, एंटीजन को क्या कर रहा था, एंटर करवा रहे थे स्टिमुल, लेकिन यहां पे क्या एंटर करवाते, एंटीबॉडी। याद, अरे भाई एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, ये बताओ एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर क्या इंसर्ट होते हैं, तो इसके अंदर हमारे एंटीजन को क्या करवाया जाता है, एंटर करके क्या करवाया जाता है, इम्यूनिटी को स्टिमुलाई करके क्या करी जाती है, इम्यूनिटी डेवलप की जाती है। लेकिन यहां पे क्या किया जाता है, यहां पे जो इम्यूनिटी है 2 प्रकार की, यहां पे भी कौन सी वाली, आर्टिफिशियल, कौन सी वाली हो गई भाई, आर्टिफिशियल होगी। दूसरी कौन सी होगी, नेचुरल इम्यूनिटी। कौन सी वाली, नेचुरल। अरे इसके अंदर क्या होता है कि जो भी इम्यूनिटी अपनी नहीं होती, पराई होती है। पराई का मतलब या तो हमें क्या करना पड़ता है, किसी दूसरे से उधार लेना पड़ेगा, क्या नहीं लेना पड़ेगा। तो पैसिव इम्यूनिटी के अंदर क्या किया जाता है, एंटीबॉडी को क्या करा जाता है, यानी कि बनी बनाई, एक तरह की बनी बनाई एंटीबॉडी होती है, किसके अंदर बनी बनाई। यहां तो एंटीजन है, एंटीजन जाएगा फिर एंटीबॉडी डेवलप होगी, लेकिन यहां पे तो बनी बनाई खिचड़ी खिला रहे कि नहीं खिला रहे, तो अपना कौन सी वाली, पैसिव वाली। पैसिव में भी सबसे पहला कौन सा सर, सबसे पहला अपना ले लेते आर्टिफिशियल की अगर अपन बात करें तो एग्जांपल में देखूं कि आर्टिफिशियल के अंदर अपने क्या होता है, ये एक प्रकार की जितने भी रेडीमेड क्या होती है भाई,
अपने जितने भी रेडीमेड क्या करना, रेडीमेड एंटीबॉडी की अपन बात करें, रेडीमेड अरे बना बनाया खिचड़ी, क्या करना, बनी बनाए खिचड़ी को यानी कि बने बनाए एंटीबॉडी को हमारे शरीर में एंटर करवाना। जैसे कि अपन बात करते अपने जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन, एग्जांपल क्या हो जाएंगे इसके, अपना क्या हो जाएगा, अपना इम्यूनोग्लोबुलिन हो गया। दूसरा हो गया सर अपना क्या हो गया, एंटी सीरा हो गया। सीरा जिसको बोलते हैं सीरम होता है, सीरा की बात करें देखो फिर सीरा क्या होता है। तीसरा अपना पढ़ते एंटी वीनम प्लस सर ये एंटी वीनम और एंटी ये सीरा क्या होता है, सीरा का मतलब होता है अरे भाई रेबीज की जो वैक्सीन होती है, रेबीज की जो होता है कुत्ता काटने के बाद में क्या करा जाता है, रेबीज की मैं बात करूं, रेबीज में क्या होता है जब हमें कुत्ता काट लेता है बनी बनाई एंटीबॉडी रेबीज का इम्यूनोग्लोबुलिन क्या लगाया जाता है क्या, तो कौन से टाइप की इम्यूनिटी देता है, हमारा रेडीमेड एंटीबॉडी होती है जो आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, कौन से टाइप की, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें प्रदान करता है। तो हमने इसका अब देखो दूसरे की बात करते हैं सर नेचुरल वाले के अंदर क्या, देखो एंटीवीनम अपना छूट गया। एंटीवीनम का मतलब क्या होता है, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, वीनम का मतलब होता है जहर। अरे भाई क्या होता है एंटी, जब किसी को कोबरा वगैरह ना सांप वगैरह ने बाइट कर लिया, सांप वगैरह काट लेते नहीं काट लेते, तो सांप के जहर को उतारने के लिए एंटीवीनम का एंटीडोट देते हैं या नहीं देते हैं। तो ये अपना क्या हो गया, आर्टिफिशियल भी कंप्लीट हो गया। तो दूसरा अपन फिर आ जाते सर नेचुरल के अंदर क्या आ जाएगा, नेचुरल के अंदर आ जाएगा कि हमारे जो मदर होती है माताजी के माध्यम से, मदर टू फीटस, माताजी से क्या होना, बच्चे को क्या होना, इम्यूनिटी मिलती है किसके माध्यम से, प्लेसेंटा के माध्यम से। कौन से टाइप की, आईजीजी एकमात्र ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है क्या, जो क्या होती है मदर टू फीटस वाया प्लेसेंटा। कौन सी इम्यूनिटी मिलती है, आईजीजी। देखो एक क्वेश्चन यहां पे पूछा जाता है कि ये बताओ, क्वेश्चन देखो मैं थोड़ा इधर मिटा देता हूं, क्वेश्चन क्या है कि ये बताओ प्लेसेंटा के अंदर कौन सी सेल होती है, तो प्लेसेंटा के अंदर होती है, क्वेश्चन यहां पे देख लेना भाई, क्वेश्चन होते प्लेसेंटा के अंदर, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, होप बोर सेल। कौन सी होती है, होप बोर सेल होती है भाई, होप बोर सेल होती है। प्लेसेंटा के अंदर क्या होती है, होप बोर सेल होती है जो क्या करती है, आईजी, एकमात्र ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है जो क्या करती है, प्लेसेंटा को क्या कर जाती है, क्रॉस करती है। दूसरा एग्जांपल में फिर दिखाता हूं नेचुरल का, जैसे अपनी इम्यूनोग्लोबुलिन में पढ़े थे ना। दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा भैया, दूसरा एग्जांपल हो गया सर आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन किसके माध्यम से, ब्रेस्ट मिल्क के माध्यम से क्या होना मिलती है, कोलेस्ट्रॉम होता है ब्रेस्ट मिल्क के माध्यम से मिलती है क्या, आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन हो गया। तो देखो मैं एक बार फिर से वापस रिवाइज करवा देता हूं भाई, देखो रिवाइज कर देते हैं अपनी, बोले सर अब देखो मैं वापस मिटा के एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करो। इम्यूनिटी कितने टाइप की, इम्यूनिटी दो टाइप की, एक वाली कौन सी होती है, इन्नेट वाली होती है, दूसरी वाली कौन सी होती है, एक्वायर्ड होती है। कौन सी वाली होती है भैया, एक्वायर्ड होती है। इन्नेट का बात करें तो हमें कब मिलती है, एट बर्थ, ऐसी इम्यूनिटी जो हमें कब मिलती है, एट बर्थ जन्म के समय मिलने वाली हो गई। एक्वायर्ड की बात करें जिसे हमें प्राप्त करना पड़ता है कितने टाइप की, दो टाइप की, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव का मतलब होता है सर जिस ऐसी इम्यूनिटी जो हमारे शरीर के अंदर क्या करना पड़े, सक्रिय रह करके हमारे शरीर में एंटीबॉडी डेवलप करना। बोले सर इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर एंटीजन को क्या करवाया जाता है, एंटर करवाया जाता है, इसके अंदर एंटीबॉडी को क्या करवा के, एंटीबॉडी को यानी कि बनी बनाई एंटीबॉडी होती है, यहां पे एंटीजन जाएगा, जाने के बाद में एंटीबॉडी बनेगी, देन तब इम्यूनिटी डेवलप होगी। इसके बात करते सर कितने, इसकी बात करते कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। कितनी प्रकार की, आर्टिफिशियल हो गई, दूसरी कौन सी हो गई, नेचुरल हो गई। दूसरी कौन सी हो गई, नेचुरल हो गई, ए और बी। ठीक है, इधर की अपन बात करें तो सर ये भी दो प्रकार की होती है, ये भी कौन सी वाली, नेचुरल हो गई, दूसरी कौन सी होगी, आर्टिफिशियल हो गई। ठीक है, देखो
इसके एग्जाम्पल क्या क्या थे? ऐसी इम्यूनिटी जो हमारी किससे मिलती है? वैक्सीनेशन से मिल रही है क्या? तो जब जब भी टीकाकरण सारणी आएगी तो किससे कौन सी वाली मिलती है? वैक्सीन से। आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी मिलती है। नेचुरल की मैं बात करता हूं तो सर हमारे शरीर में होने वाले जो नेचुरल इन्फेक्शन, चिकन पॉक्स हो गया, मीजल्स हो गया, कोविड हो गया, इनसे हमारे शरीर में क्या होता है? एंटीबॉडी बन जाती है। एक बार इन्फेक्शन हो गया, एंटीबॉडी बनी, और उसके बाद में क्या? कौन सी वाली? नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इधर अपन बात करते हैं नेचुरल के अंदर, तो अपने कौन सी वाली? आईजीजी और आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन ब्रेस्ट मिल्क और प्लेसेंटा के माध्यम से। इधर अपन बात करते हैं जो अपना एंटीवीनम हो गया, एंटी सीरा हो गया, और अपना बना बनाया इम्यूनोग्लोबुलिन क्या करना? इंसर्ट करना हमारे शरीर के अंदर अपनी कौन। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था भाई, देखो इम्यूनिटी। तो ठीक है फ्रेंड, आई होप यू, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये अपना इम्यूनिटी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर अपन देखेंगे कि अपना इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है फ्रेंड्स।